बहुत प्यारा सा सत्संग है। गुरुजी के पास एक फैमिली आया करती। अब उनकी कपड़ों की शॉप थी, तो वो जब भी आते गुरुजी से कहते, गुरुजी कभी आप शॉप पे आइए ना, अपना आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुजी उनसे कहते, हाँ मैं आऊंगा। एक दिन अंकल अपनी शॉप पे जाते हैं, शॉप खोलते हैं, अगरबत्ती धूप दिखाते हैं, और जैसे ही बैठते कोई मांगने वाला आ जाता है। तो अंकल देख के कि भाई होता है ना कि सुबह सुबह कोई बोनी तो हुई नहीं है, मांगने वाला पहले आ गया, और अंकल उसे भला बुरा कहने लग जाते हैं, आ जाते हैं मांगने, ये है वो है। और फिर अंकल जैसे ही पीछे मुड़ते हैं कि लो इसे 2 रुपए दे देता हूँ, इतने में ही वो गायब हो जाते हैं। अब पूरा दिन अंकल शॉप पे बिजी रहते हैं। शाम को गुरुजी के मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। तो गुरुजी को मत्था टेकते हैं, जब कहते हैं कि गुरुजी आना आप किसी दिन शॉप पे, तो गुरुजी बोले आज तो मैं आया था। तो गुरुजी आप कब आए, हमने तो कहीं नहीं देखा आपको। कह रहे मैं तो, तूने शॉप खोली, तूने ऐसे धूप बत्ती अगरबत्ती करी, और मैं जब आया तो तूने मुझे इतना भरा बुरा कहा, और जो जो बातें उन्होंने कही सारी अंकल को गुरुजी ने बता दी कि तूने मुझे ऐसे काम मांगने आ जाते हैं, ये है वो है। और जैसे ही तू 2 रुपए निकालने लग गया, मैं वहां से उडारी मार के वापस मंदिर में आ गया। संगत जी, अंकल गुरुजी के पास उनके हाथ जोड़ते हैं कि गुरुजी माफ करना, हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए, आप सर्वव्यापी हैं, हर जगह प्रकट हो सकते हैं पल भर में, आप तो भगवान हैं साक्षात, पर हम कैसे आपको पहचान नहीं पाए, माफ कर देना गुरुजी। संगत जी, तभी इसी बात पे गुरुजी ने कहा कि जब भी कोई तुम्हारे पास मांगने वाला आता है, कभी भी उसे ना डांटो ना फटकारो, हाथ जोड़ लिया करो। अगर कुछ दे नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ के कह दो कि माफ करो, पर कभी भी किसी का ऐसे अपमान ना करो, क्योंकि कुछ नहीं पता संजय जी किस भेष में भगवान हमसे मिलने आ जाए, किस रूप में गुरुजी हमें दर्शन देने आ जाए, हमारा कल्याण करने आ जाए, और गुरुजी के इशारा हम समझ ना पाए तो बाद में बहुत पछतावा होता है संजय जी। तो गुरुजी